आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम है जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब IAS की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, ना तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, उसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब 1 हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसका 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया। खेल में टॉप करता है उसने आज तक कभी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, और जिसने पढ़ाई में टॉप किया उस बच्चे ने कभी खेल में टॉप नहीं किया। और जो बच्चा खेल और पढ़ाई दोनों में टॉप करना चाहता है वो किसी में टॉप नहीं कर पाता है। हमारी गलती यह है कि हम परिवार और बिजनेस दोनों में टॉप करना चाहते हैं। आपके पास आज 3 तरीके की लाइफ है, एक आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी सोशल लाइफ, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तीनों में से एक सेट कर लो, 2 अस्त व्यस्त रहेंगी, याद रखना। लेकिन तीनों को सेट करने की कोशिश करोगे ना, तीनों खराब रहेंगी। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या, तो इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और तुम यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है। तो आदमी भावनाओं में बह जाता था। तो हमारे गुरुजी भी यही बोले थे कि उससे यही बात बोलना कि यही दोस्ती है, दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो। जब तुम्हें इमोशनल डैमेज कर रहा है तो तुम भी डैमेज करो। यहाँ पर आप देखना, ये जो गुटखा शराब पान जो रेशियो है, ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है, लड़कियों में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10-12% महिलाओं में मिलेगा और 40-50% पुरुषों में मिलेगा। संगति की वजह से ज्यादा बिगड़ गए लोग यहाँ पर, और एक बार इधर चले गए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा दिन